दोस्तों नमस्कार। दुनिया अब एक बहुत ही नाजुक डोर के सहारे तैरकर किनारे को पाने की कोशिश में लगा है। आपने सही समझा दोस्तों, मैं भी इजराइल बनाम हमास, पैलेस्टाइन, हिजबुल्लाह, ईरान और अब लेबनान की बात कर रहा हूं। कुछ देश इस युद्ध के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हैं, कुछ देश इसके लिए हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, लेबनान को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस्लामिक ओआईसी का इस मामले में क्या स्टैंड हो रहा है, ये अब तक क्लियर नहीं लग पा रहा है। इधर अमेरिका का साथ तो इजराइल के साथ पूरा खुला खुला सबके नजरों के सामने है। अभी कुछ ही देर पहले 1 अक्टूबर के रात 11:15 बजे ईरान ने इजराइल पर करीब 100 मिसाइल से अटैक कर दिया है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की इस मामले में रिएक्शन और अंत में होगी अपनी बात। इसके साथ ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप ये देखें ना, 5,000 पाउंड वजनी 85 बॉम्ब अगर ना होते तो सिर्फ जो टेक्नोलॉजी तो काम नहीं हो रहा था ना, प्रॉपर आपने एक्सप्लोजिव्स मार के। साथ ही पीएम मोदी ने भी दोहराया है कि भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और आतंकवाद के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। इस्राएली तैयारे बारूद लाते आते हैं और फिर कैलेंडर पर एक और स्याह दिन का इजाफा करके यूं पलटते हैं। रैलियां, जलसे जुलूस हो रहे हैं जिन्हें जूते की नोक पर रखते हुए नेतन्याहू जंग का दायरा बढ़ाता जा रहा है। अब गजा के बाद आप देख रहे हैं कि लबनान भी निशाने पर है। इसराइल ने अब लबनान को तख्ता मश्क बना लिया है और आहिस्ता आहिस्ता जालिम इसराइल अपने कदम दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक की तरफ बढ़ा रहा है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को भी वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। सीरिया अभी तक आप देखें ना, जरा खामोश है, नारे लगा रहे हैं और पिक्चर तस्वीरें। इसराइल ने लबनान के बाद यमन पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी ने, भारत के जो वजीर आज़म हैं, उन्होंने टेलीफोन किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को और उन्होंने ये कहा है कि ख़ास तौर पे ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अगर आपको याद हो, तो मुलाकात की थी महमूद अब्बास से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोबारा फ़ोन किया है और आज फ़ोन किया है बेंजामिन नेतन्याहू को और उस टेलीफोन में उन्होंने कहा है कि हमने खित्ते की डेवलप होती सूरत हाल पर डिस्कस किया। क्या डिस्कशन नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने ये डिस्कशन की होगी कि बहुत अच्छा किया। हसन नसरुल्लाह जो है वो ईरान के इस वक्त टॉप के सपोर्टर थे और अमेरिका और इज़राइल की एक बड़ी जो गठजोड़ है, जो एक सपोर्ट है, अमेरिका कहता है और बहुत सारे और मुल्क कहते हैं कि भाई हसन नसरुल्लाह को मारा जाना ठीक है। कहा जाता है कि काफ़ी दुनिया के जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो हिजबुल्लाह को समझते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो ईरान के और फ़लस्तीन के जो एम्बेसडर्स हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं जहाँ पे हसन नसरुल्लाह जो है वो उसको जो टारगेट किया गया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि भारत के अंदर एक डिवाइड नज़र आ रही है, सिचुएशन है कि हुकूमत जो है वो एक टेसिड सपोर्ट कर रही है या कंप्लीट सपोर्ट कर रही है इज़राइल को, और कुछ एक हद तक आप समझ लें कि जो आपके एनालिस्ट हैं, मीडिया जो है वो कम्प्लीटली इज़राइल की साइड ले रहा है और सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली जब इंडिया इज़राइल की साइड लेता है तो वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि जो तुम इज़राइल इस्लामिस्ट को टारगेट कर रहा है, इंडिया कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी ने ये जिक्र नहीं किया कि आपने हिजबुल्लाह के चीफ को मारा तो अच्छा किया। उन्होंने कहा है कि जो दहशत गर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मतलब ये कि जो हिजबुल्लाह के चीफ को मारा है आपने ठीक किया। इसराइल का खौफ है, कौन बोलते हैं? अभी सऊदी अरब तो खुद इसराइल को एक्सेप्ट करने की बात करे, जिसकी वजह से ईरान भी अक्सर उससे नाराज रहते हैं। सऊदी अरब तो आपको पता है अमेरिका के कहने पर ही चलता है और अमेरिका और इसराइल एक है। उस तरफ से एशिया की सबसे बड़ी पावर इंडिया की बात करें वो इसराइल के साथ खड़ा है। तो ये जो देखी जाए तो ये पहले जो है हमास के लीडर मारे गए, फिर इब्राहिम रईसी मारे गए, अब हिजबुल्लाह मारे गए। ऐसा लग रहा है इसराइल किसी को भी नहीं छोड़ेगा। देखें, इसराइल तो
तब तक नहीं छोड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जिस तरह आपने मुझे बोला कि सऊदी अरेबिया इसराइल को एक्सेप्ट कर चुका है, देखिए एक्सेप्ट करना इज़ ए सेपरेट थिंग। पाकिस्तान ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सऊदी अरब जो कि तमाम मुस्लिम कंट्री की एक इबादत गाह मानी जाती है, क्योंकि उधर मक्का है, मदीना है, बिल्कुल लीडर है। अगर वो थोड़ी देर सिर्फ अमेरिका, चले वो मान भी लेते हैं, वो अमेरिका की बात मानते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, अमेरिका उनको सपोर्ट करता है, भाई सऊदीया वालों से मेरा यही कहना है कि आप एटलीस्ट बीइंग अ हेड, मैं तो उनको हेड ही मानता हूँ, बीइंग हेड, अगर आप थोड़ी सी भी अपनी ऑपोजिशन दिखाएं इसराइल के खिलाफ, तो क्या इसराइल थोड़ा सा भी दबेगा नहीं? भाई अमेरिका आके खाने को देता है हमें, हमारे घर में दाल राशन डाल के देता है, हमारे घर में तो डाल के देता है भाई, हमारे घर, ये सिर्फ हमारे घर में तो डाल यही तो मसला है ना हमारा, यही तो मसला है ना, जो उसको अपोज करते हैं वो जेलों में बैठे। अब मैं बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक हो जाएगा बहुत, अब मीटिंग अरेंज करवा ली, अब क्या फायदा उस मीटिंग अरेंज का जब आपने इसराइल के खिलाफ खड़े नहीं होना। इसराइल जो है ना वो हमारे लिए एक डायन बन गई है, डायन तो बच्चों का खून चूसती है। अच्छा। और हम लोग मासूम बच्चे की तरह हम लोग छुप के बैठे हुए हैं। हमारे साथ मामलात ये हो रहे हैं। आप लोगों ने कभी खरगोश को देखा है? खरगोश पे जब बिल्ली अटैक करती है ना, तो खरगोश ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उसको लगता है कि हाँ यार मैं बच जाऊंगा, बट वो जो बिल्ली है ना वो उसको पकड़ लेती है पीछे से आगे। दरअसल हम लोग जो है ना वो बच्चा बन के बैठे हुए हैं। हम लोग एटमी पावर हैं, हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन बावजूद उसके हमारी जो जबान है ये कटी हुई है। लेबनान के अंदर भी अगर अटैक्स की बात करें तो सिविलियंस के भी मारे जाने की खबरें, 300 से ज्यादा जो है हलाकतें हो चुकी हैं। आपकी बात से मैं एग्री करूंगी। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं हम गाजी हैं, हम मुजाहिद हैं, हमारे पास जज्बे हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे? इसराइल की एजेंसी से इतना खौफ है कि कोई बोलता ही नहीं है। सदर बोलता है, उसको हवा के अंदर उड़ा दिया जाता है, ठीक है, वो मर जाता है। और अगर हम इसराइल की बात कर लें, उनसे तो अच्छी अच्छी जो कंट्रीज हैं वो डर रही हैं। ईरान की एग्जांपल देख लें, फ़लस्तीन की देख लें, अब लिबनान की देख लें। तो जो इसराइल है ना वो इस दफ़ा, मैं ये नहीं बोलूँगी कौन ठीक है कौन गलत है, मैं उनकी पावर की बात करूँगी कि जो इसराइल की इस टाइम दुनिया में एक पावर, एक दहशत है ना, उससे अच्छी अच्छी कंट्रीज डर रही हैं। इस्लामिक वर्ल्ड तो एकदम चुप हो गई है। तो दोस्तों, ईरान एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के सिद्धांतों पर चलने वाला देश है। वो इस चीज को महत्व देता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन को विश्व में फैलाने के लिए उसका एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। वो इस बात पर तब से अमल करता है जब से ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई है, और उस पूरे क्षेत्र में ईरान इस बात पर जोर देता आ रहा है, जैसे कि लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन को समर्थन देना, यमन में हुती को बढ़ावा देना, सीरिया में अरशद रजीम संगठन को पूर्ण सहयोग देना इत्यादि। इसलिए देर सबेर ईरान इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह, जनरल सेक्रेटरी ऑफ हिजबुल्लाह के मौत का बदला लेना ही था। इसके साथ ही उसके प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण हुआ था, उसे भी शायद वो सच मानता ही ना हो। लेकिन उसके साथ ही उस क्षेत्र में दूसरे विवाद भी हैं, जैसे ईरान शिया मुस्लिम प्रधान देश है, जबकि दूसरे मुस्लिम देशों में सुन्नी की प्रधानता है। दूसरा, सऊदी अरबिया इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानने को राजी है, जबकि ईरान इसको मानता ही नहीं। जहां तक हमारे देश की बात है, वो आतंकवाद के सफाई के मामले में इजराइल के साथ खड़ा है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।